इसके बाद बात आती है उत्तर वैदिक काल की भाई। उत्तर वैदिक काल, इसके अंदर भाई यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 3 वेदों की जानकारी मिलती है भाई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल के अंदर किसकी जानकारी मिलती है? ऋग्वेद की। उत्तर वैदिक काल के अंदर किसकी जानकारी मिलती है? यजुर्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की। यजुर्वेद को किसने लिखा था? इसको लिखा था याज्ञवल्क्य ऋषि थे भाई। सामवेद को लिखा था भाई महर्षि जैमिनी। अथर्ववेद को लिखा था अथर्वा ऋषि ने। और एक ऋषि और थे जिनका इनका साथ दिया था अंगिरा ऋषि ने। ठीक है भाई, ये था भाई। मैक्स मूलर ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अंदर उसने सिर्फ ये बताया था कि भी आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, सिंधु वासियों पर हमला किया, उन्हें मार भगाया और वहां पर आकर बस गए। ठीक है, इसके बाद हमने विश्वामित्र के बारे में पढ़ लिया, वशिष्ठ जी के बारे में पढ़ लिया। एक वैदिक सभ्यता के अंदर है ना एक 10 राज युद्ध मिलता है। 10 राग युद्ध। इस युद्ध में क्या था भाई? 10 राग युद्ध में क्या था? इसमें था राजा सुदास। इसमें राजा सुदास लड़ रहे थे भाई। किसके साथ लड़ रहे थे? 10 राजाओं के साथ लड़ रहे थे। वो 10 राजा कौन थे? 5 तो आर्य थे भाई, 5 अनार्य थे भाई। ठीक है, 5 आर्य राजा थे, 5 अनार्य राजा थे। इन सब के साथ यानी 10 राजाओं के साथ राजा सुदास लड़ रहे थे। और राजा सुदास कौन थे? ये जो राजा भरत थे। ठीक है, राजा भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये उन्हीं के कुल से थे भाई। ठीक है, और इनके समर्थन में कौन थे? इनके समर्थन में थे महर्षि वशिष्ठ और इनके समर्थन में कौन थे? महर्षि विश्वामित्र। ठीक है भाई, ये कौन सी नदी पर था? ये रावी नदी पर था भाई। ठीक है, ये तो था भाई। और भाई आर्य लोगों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाषा भाई। उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी भाई। ठीक है, वो देवता किस किस को मानते थे? इंद्र की पूजा करते थे, वो अग्निदेव की पूजा करते थे और सोमदेव की पूजा करते थे भाई। क्यों क्यों पूजा करते थे भाई? वो इंद्रदेव, मतलब इंद्रदेव को, यानी उन्होंने वर्षा का देवता। अग्निदेव को क्यों पूजते थे भाई? वो अग्निदेव को इसलिए क्यों पूजते थे कि अग्नि से वो अपना खाना बनाते थे, अग्नि से वो मतलब अपनी रक्षा करते थे।
ठीक है। पुराने टाइम पे पर मतलब क्या था कि भाई जो जंगली जानवर थे ना उनसे आग से अपनी रक्षा करते थे, ठीक है। और ये कौन है भाई सोमदेव? इसको बताया गया है वनस्पतियों का देवता। इसको वनस्पतियों का देवता बताया गया है, ठीक है। और वनस्पतियों यानी पौधों का देवता बताया गया है। और उन पौधों से एक पदार्थ निकलता था जिसको वो पीने के लिए यूज करते थे और बहुत मतलब टेस्टी होता था। और उसका नाम इन्होंने रखा सोमरस, ठीक है भाई। उन्होंने इसका नाम रखा सोमरस, ठीक है। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई जो आर्य लोग थे उनका जो सबसे पेय पदार्थ कौन सा था? प्रिय पेय पदार्थ वो था सोमरस, ठीक है। और भाई जो आर्य लोग थे ना वो कृषि करते थे भाई, और भाई व्यापार भी करते थे भाई, ठीक है। कृषि करते थे, व्यापार करते थे। और इसी काल के अंदर आर्यों ने लोहे की खोज की भाई, ठीक है। और भाई ये गाय का क्या रोल था भाई उस टाइम पे? गाय का आर्यों के टाइम पे गाय को धन्या नाम दिया गया, धन्या। ये याद रखने की बात है भाई, ठीक है। गाय को धन्या का नाम दिया गया। धन्या का मतलब कि भाई न मारे जाने वाला, कि भाई गाय को मारा नहीं जा सका उस काल के अंदर। उस काल के अंदर यानी ऋग्वेदिक काल के अंदर, वैदिक काल के अंदर गाय को मारा नहीं जाता था। अगर गाय को मार दिया जाता तो भाई उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, ठीक है। और गाय के मामले में एक बात और है कि उस टाइम पर जो पुजारी वगैरह होते थे ना, तो पुजारी वगैरह को उनको गिफ्ट के तौर पर गाय और दास दिए जाते थे भाई। उस टाइम पे दास प्रथा थी भाई। जहां तक मैंने पढ़ा है पुजारी लोगों को गाय और दास दिए जाते थे काम करने के लिए, ठीक है। दास प्रथा उस टाइम पे दास दिए जाते थे तो नॉर्मल सी बात है भाई, दास प्रथा थी, ठीक है। और ये लोग खेती बाड़ी करते थे, व्यापार करते थे। और भाई जो वस्तु विनिमय का भी क्रेज था उस टाइम पे, ठीक है। यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज, ठीक है। और स्त्रियों की दशा कैसी थी भाई उस टाइम पे? भाई उन्हें पढ़ने का अधिकार था भाई। आर्य सभ्यता के अंदर स्त्रियों का पढ़ने का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था। उन्हें यज्ञ में बैठने का अधिकार था, ठीक है। कोई सभा होती थी, समिति होती थी, उसके अंदर वो भाग लेती थी, ठीक है। वैदिक काल के अंदर जो स्त्रियां थी वो क्या थी कि भाई वो पढ़ सकती थी। कोई सभा होती थी, समिति होती थी, उसके अंदर भाग ले सकती थी। कोई यज्ञ होता था, उस यज्ञ के अंदर वो भाग लेती थी, यज्ञ के अंदर बैठती थी। उनको शिक्षा का अधिकार था। अगर हाँ पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह उस काल के अंदर भी था। अगर किसी लेडीज का जो हस्बैंड, जो पति मर जाता था तो वो अपने देवर के साथ यानी दूसरा विवाह कर सकती थी, ठीक है। वैदिक सभ्यता के
अंदर, ठीक है। और मनोरंजन कैसे करते थे भाई यार ये लोग, भाई यार ये लोग मनोरंजन कैसे करते थे भाई, उस टाइम पे है ना, आर्यों के टाइम पे घोड़े थे भाई, बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। वो घोड़ों की दौड़ करवाते थे भाई, ठीक है। और भाई मछली वगैरह, मछली पकड़ते थे भाई, ठीक है। बहुत सारे गेम खेलते थे, घोड़ों की दौड़ करवाते थे, मछली पकड़ते थे, ठीक है। वो इस तरीके से अपना मनोरंजन करते थे। और आर्य वैसे घोड़ों के जो प्रमाण है बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर इतने, मतलब इतिहासकार क्या कहते हैं कि वैसे तो सूरकोटड़ा से घोड़े का कंकाल मिला था भाई, ठीक है। और शायद मैंने लोथल से शायद घोड़े का जबड़ा मिला था भाई। तो भाई इस आधार पर तो हम कह सकते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर घोड़े थे, ठीक है। इस आधार पर तो हम कह सकते हैं भाई सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर घोड़े थे, ठीक है। हमने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी हड़प्पा सभ्यता की, उसके अंदर इसको विस्तार से बताया गया है, ठीक है। और क्या था भाई, और हाँ भाई, इसका जो ऋग्वेद है ना, इसका जो 10वां मंडल है वो सबसे बड़ा था भाई। इसके अंदर क्या बताया गया था, इसके अंदर जो 4 वर्ण थे इनके बारे में बताया गया था। कौन से? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जो 4 वर्ण थे, इनकी जानकारी यहां मिलती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर और क्या है कि भाई मनोरंजन के लिए क्या करते थे, घोड़ों की दौड़ करवाते थे, मछली पकड़ते थे, संगीत, हाँ संगीत वगैरह का भी था भाई इसमें। और एक श्राद्ध, भाई श्राद्ध की जो प्रथा थी ना, श्राद्ध की जो प्रथा थी वो वैदिक काल से स्टार्ट हुई है भाई। श्राद्ध की जो प्रथा वैदिक काल से शुरू हुई थी भाई, ठीक है। और वैदिक काल के अंदर सरस्वती नदी को पवित्र माना गया भाई। सरस्वती नदी का बहुत बार जिक्र मिलता है ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। और जो समाज था, वैदिक समाज था, वो पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान था भाई, जो समाज था वो पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान कैसा था, वो किस आधार पर कहते हैं, उस टाइम के अंदर बहुत सारे परिवार एक ही छत के नीचे रहते थे भाई, मतलब बहुत सारे परिवार एक ही छत के नीचे रहते थे, ठीक है। इस आधार पर कह सकते हैं कि भाई जो पुरुष प्रधान था यानी पितृ प्रधान था, ठीक है।
ये था भाई आर्य सभ्यता। एक बार जल्दी जल्दी से रिपीट करवा देता हूं। 1500 से लेके 1000, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग्वेदिक काल कहा गया है। 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तरवेदिक काल कहा गया है। ऋग्वेदिक के अंदर हमें ऋग्वेद की जानकारी मिलती है। उत्तरवेदिक काल के अंदर हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की जानकारी मिलती है। और आर्यन इन्वेजन जो थ्योरी थी वो मैक्स मूलर ने दी थी, ठीक है। और ये जो थ्योरी है ये कंट्रोवर्शियल बनी हुई है, ठीक है। और इसके बारे में जो आर्य लोग थे वो खेती करते थे, व्यापार करते थे। आर्य लोगों का जो पेय पदार्थ था वो सोमरस था। सोमरस, जो सोमदेव थे वो पौधों के देवता थे, जो इंद्र देव थे वो वर्षा के देव थे। और भाई इसके अंदर और क्या जानकारी मिलती है, आर्य जो सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य जो लोग थे वो, उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, ठीक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, उनकी सभ्यता ग्रामीण थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनकी वो नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। आर्य सभ्यता के अंदर सरस्वती नदी का ज्यादा जिक्र मिलता है। गाय को मतलब एक पवित्र पशु माना गया है। गाय की चोरी भी बहुत होती थी भाई। उस टाइम पे गाय की चोरी भी बहुत होती थी, लोग गाय को चोर कर लेते, चोर के लिए चले जाते थे, ठीक है। लेकिन उसकी एक सजा भी होती थी भाई। गाय को जो मारता था, मतलब उसका पता लग जाता था, उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था, ठीक है भाई। और भाई जो श्राद्ध की व्यवस्था थी, मतलब श्राद्ध की जो प्रथा थी वो हमें वैदिक काल से चली आ रही है, ठीक है। वैदिक काल के अंदर श्राद्ध की व्यवस्था, ये प्रथा शुरू हुई थी। और सरस्वती नदी को माना गया है, समाज था वो पितृ प्रधान था, ठीक है भाई। ये वैदिक काल की जानकारी है, ठीक है। गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन चार की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है भाई। आर्य सभ्यता आप सभी को अगर अच्छी लगी तो भाई आप कमेंट में बताना। और अगर इस सभ्यता के अंदर कुछ गलत बता दिया है तो भी वो कमेंट में बताना। क्योंकि जो इतिहास है ना, वो हमारी जो किताबें हैं उन किताबों के अकॉर्डिंग हम अपना इतिहास पढ़ते हैं, इतिहासकारों के अकॉर्डिंग हम अपना इतिहास पढ़ते हैं। वैसे किसी को नहीं पता कि भाई आज से 3500 साल पहले क्या था, ठीक है। किसी को नहीं पता था। क्या पता कि भाई पितृ प्रधान था, नहीं पता, ठीक है ना। इतिहास पढ़ने का यही तो एक मजा है, ठीक है भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।